बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा का ये सेकंड प्रोसेस है। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा के दो स्टेप होते हैं। ये इसका सेकंड स्टेप है। जिस स्टेप में पहला इसका स्टेप था जिसे आपने नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में आपने ये कहा था कि डीएनए अपने से एक स्ट्रैंड कॉपी करवाता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन का मानी होता है कि तर्जुमा करना। अब डीएनए का जो मैसेज लाया गया है अब उसका तर्जुमा होगा, क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशंस को डायरेक्ट कोड नहीं किया जा सकता। आखिर वो कोई ना कोई चीज़ लेके आती है, वो मैसेंजर आरएनए, अब उसे कोड करना है। जब अब उसे कोड किया जाएगा तो मैसेंजर आरएनए उसको कोड करेगा। कोड करके जो चीज़ बनाएगा उसका नाम क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक प्रोटीन्स को प्रिपेयर कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ लगी? अच्छा, अब उतर ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन वर्क कैसे करेगी? सबसे पहले तो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसा अमल है जिस अमल में मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनवाई जाती हैं राइबोसोम्स के ऊपर, हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अ प्रोसेस in which proteins are synthesized according to messenger RNA sequence at ribosomes is called translation. Suppose ये बेटा जी आपका मैसेंजर आरएनए 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन था। ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं? स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। इन कोड्स को चेक करके जो चीज़ बनाई जाती है वो अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन किया जाता है तो क्या बनती हैं? प्रोटीन्स। क्लियर हो? अच्छा, अब बेटा यहां पर जो इसके बेसिक स्टेप हैं उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज क्या है? रोल ऑफ द ट्रांसफर आरएनए इन द ट्रांसलेशन। रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन ट्रांसलेशन। जो बेटा ट्रांसलेशन का अमल है उस अमल में ट्रांसफर आरएनए का रोल क्या है? ट्रांसफर आरएनए ये बेटा जी रीड करता है किस चीज़ को? मैसेंजर आरएनए को, और उसके ऊपर जिस तरह के कोड होते हैं उन कोड का ऑपोजिट एक एंटी कोड होता है। उस एंटी कोड वाले अमाइनो एसिड को ये क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ लगी? इन्होंने क्या करना है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर देख लिया ना, ये वाला कोड है। इन्होंने उस कोड के मुताबिक क्या भेज देना है? अमाइनो एसिड भेज देना है। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसमिट कौन कर रहा है? ट्रांसफर कौन कर रहा है? भेज कौन रहा है? ट्रांसफर आरएनए। एक बात तो ये होगी। सेकंड, रोल ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, इसका रोल ये होता है। पहली बात तो ये कि राइबोसोम्स के होते 2 यूनिट्स हैं। राइबोसोम्स इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हिस्सा होता है एस यूनिट जिसे स्मॉल यूनिट कहते हैं, एक होता है एल यूनिट
जिसे लार्ज यूनिट कहते हैं। जो तो होता है एस यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इसका काम क्या होता है, इसने सेंस करना होता है मैसेंजर आरएनए को कि उसके ऊपर कोड कौन सा है। यानी कि सबसे पहले जो सा होता है ना, वो ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है स्मॉल सब यूनिट के साथ। स्मॉल सब यूनिट अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सा होता है वो चलता है, और चल के कहां तक जाता है, जब तक के स्टार्टिंग कोडॉन अपीयर नहीं हो जाता, AUG। ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। अगर आप ये कहो कि बेसिकली तौर पर जो स्मॉल सब यूनिट है वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्मॉल सब यूनिट के साथ सबसे पहले जो चीज जुड़ती है वो कौन है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ने स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ना है, जुड़ के अब उन्होंने मैसेंजर आरएनए के ऊपर चलना शुरू कर देना है। जब उन्होंने मैसेंजर आरएनए के ऊपर चलना शुरू कर देना है, तो मैसेंजर आरएनए पे चलते चलते वो वहां तक चलते जाएंगे जब तक के उनके पास स्टार्टिंग कोडॉन नहीं आ जाता। स्टार्टिंग कोडॉन शुरू कहां से होता है, AUG से, जिसका बेसिकली एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होती है, मिथायोनिन, MET। ठीक है, मैं यहां बताता हूं, ये बात समझ लगी। 2 यूनिट्स हैं, तो जो S यूनिट होता है ये बाइंड करता है, बाइंड टू ट्रांसफर आरएनए। जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, अब फिर ये ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग ऑन मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर चलते हैं। ठीक हो गया। अगली चीज, ये था छोटा यूनिट। सेकंड है L यूनिट, बड़ा यूनिट। ये जो बड़ा यूनिट है ये क्या करता है बड़ा यूनिट, इसके ऊपर 3 साइट्स होती हैं। A साइट, अमाइनो एसाइल साइट, P साइट, पेप्टाइड साइट, E साइट, एग्जिट साइट। ठीक है, चलें एक बना लेते हैं मैसेंजर आरएनए, 5 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। ठीक है, फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये इनके दरमियान एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्रिएट कौन करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये वाला एक एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को जोड़ देता है किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ। ये ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए के नीचे वाले हिस्से पे बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, कोड होते हैं। इसके ऊपर सीक्वेंस होते हैं। सपोज दैट सीक्वेंस है CG, एक 2 3 सीक्वेंस है AUG, स्टार्टिंग कोडॉन। अच्छा ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर क्या है, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट के ऊपर साइट्स हैं 3, A साइट, P साइट, E साइट। ये है S यूनिट। अब S यूनिट के साथ जुड़ जाना है किसने, ट्रांसफर आरएनए। ये यहाँ जुड़ गया, अपने कोड को लेके जुड़ गया। ठीक है, ये वाला कोड
इसे कोडोन कहते हैं। इस कोडोन का ऑपोजिट यहाँ होगा। यहाँ पर कोडोन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है GGC, ठीक है। ये ए साइट है, ए साइट, ये है पी साइट, ये है ई साइट। ये अब क्या हुआ? ये टोटल यहाँ से उठा और उठ के यहाँ चला गया, यहाँ चले गए। जब यहाँ पर चला गया, सी का ऑपोजिट जी, सी का जी, जी का सी मैच कर गए। जब कोड मैच कर गया, ये यहाँ पर आ गया। कौन आ गया? ट्रांसफर आरएनए यहाँ आ गया। जब ट्रांसफर आरएनए यहाँ आ गया, इसको भेज दिया पी पे। जैसे इसको पी पे भेजा, उतनी देर में पीछे ए साइड पर नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया, उसने क्या करना है? अपना जो अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ दे देगा। अमाइनो एसिड यहाँ पर सक्सेसिव मिलते जाएंगे, नए से नए अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे और ट्रांसफर आरएनए खाली होकर यहाँ से उतरता जाएगा। ये खाली ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी, इन्हें भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में, जाओ जाके ढूंढ के लेके आओ एक नया अमाइनो एसिड। ए साइड पर न्यू वाले आके सबसे पहले अपना कोड रीड करवाते हैं कि हम सही बैठे हैं। वो कहता है हाँ जी भाई आप फिट बैठ गए हो। उसको पी पे भेज दिया जाता है ताकि बॉन्ड बन जाए। जब यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तब क्या हो जाता है? एक अमाइनो एसिड को उतार के दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब एक अमाइनो एसिड को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है यहां पर एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? जीटीपी का कंपाउंड टूटेगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या देगा? ये एनर्जी देगा। इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यहां पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या करेगा कि अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ देगा, और पेप्टाइडेज एंजाइम एक अटैक करेगा और क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़कर एक चेन बनानी शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहां पर ये सारे क्या हैं? ये जितनी भी बोल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ए के ऊपर आके उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया। रिकॉग्नाइज करवाने के बाद जब उन्हें पता चल गया हाँ हम यहां पर फिट बैठ सकते हैं, वो यहां से निकल के कहां चले गए? पी पे। पी पे गए, उनका बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रही हैं, ये बोल्स आपस में मिल रही हैं, ये 8 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ गए। इन्होंने एक प्रोटीन्स बना दी। जहां पर ये प्रोटीन्स बन रही है वो पी साइड। अब अमाइनो एसिड जो सा था वो तो उतार लिया, अब ट्रांसफर आरएनए तो खाली हो गया ना। एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए को ई पे भेज के एग्जिट कर देते हैं। ये ई पे आ जाता है क्योंकि ये एम्प्टी हो जाता है। जब ये एम्प्टी हो जाता है, इसको भेज दिया जाता है बाहर साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस रुकता कब है? ये प्रोसेस रुकता उस वक्त है जब एक स्टॉप कोडोन आ जाता है। स्टॉप कोडोन क्या होता है? UUA, कोई भी आ जाए, UGA आ जाए, UAG आ जाए, या UAA आ जाए, UUA, UAA, UAA या UAA आ जाए। ये स्टार्टिंग कोडोन है, यहां से इसने स्टार्ट होना है और यहां पर इसने स्टॉप हो जाना है। ये बात समझ लगी? इसका मतलब है ये पूरा प्रोसीजर 3 हिस्सों पे ये काम कर रहा है। सबसे पहले इनिशिएशन, कहां से इसने स्टार्ट करना है। दूसरा हिस्सा इलोंगेशन, यहां से ये ग्रो करेगा। और लीड करेगा। तीसरा हिस्सा टर्मिनेशन, एंड चौथा हिस्सा मॉडिफिकेशन। अब जो प्रोटीन बन जाती है उसको पैक कर दिया जाता है ताकि उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। इनिशिएशन उस वक्त चलनी है जब स्टार्टिंग कोडोन अपीयर होगा। और कहां से होगा? 5 एंड पे, क्योंकि 5 एंड के ऊपर क्या होती है? कैप। जबकि तीसरा एंड जो सा होता है ना, यहां पर होता है क्या? पॉलीएडिनाइलेट ग्रुप। तीसरे एंड के ऊपर कभी भी स्टार्टिंग कोडोन काम वर्क नहीं करेगा, यानी कि यहां से प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होता। हमेशा प्रोसीजर स्टार्ट होता है 5वें एंड से, क्योंकि 5वें एंड पे क्या होता है? 7th मिथाइल GTP होती है।
यहाँ पर एक जी होगा, उसके साथ मिथाइल का ग्रुप लगा होगा और वो कैपिंग कर रहा होगा, ठीक है। GTP 7th मिथाइल GTP, यहां से प्रोसीजर शुरू होना है और प्रोसीजर एग्जैक्ट कहां से शुरू होगा? आफ्टर द स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन अपीयर हुई, AUG, काम चल पड़ा, अब प्रोटीन्स बनने लगी। जब प्रोटीन्स बनने लगी इलोंगेशन हो गया। वो इलोंगेशन मैंने आपको सारा यहां समझा दिया। इलोंगेशन चलते प्रोटीन्स ऊपर बन रही है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, बनते उसने एग्जैक्ट एक प्रोटीन बना दी। अब प्रोटीन को उतारना था, कट ऑफ करना था। कट ऑफ करने के लिए कौन सा कोड आ जाता है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, या क्या होता है? UGA, UAG या UAA। ये आते हैं, ये जैसे ही आते हैं, ये आके क्या करते हैं? एक स्टॉपिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है कि ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बड़ा यूनिट छोटे यूनिट से अलग हो जाता है और प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक हो गया। बाद में जो प्रोटीन बननी है उसको फाइनल शक्ल दी जाती है, उसको साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले उसे क्या किया जाता है? उसको कवरिंग की जाती है, ताकि ये साइटोप्लाज्म में जाते कहीं ख़राब ना हो जाए। तो उसकी कवरिंग की जाती है। जब उसकी कवरिंग की जाती है तो वो पैक हो जाती है। जिस तरह के आप बात कर लें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आप उसे नाम देते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो वहाँ पर प्रोटीन्स बनती हैं उन्हें मॉडिफाइड करने के लिए गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजा जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स उसकी पैकिंग करके वायर भेज देती है। तो आपने उसकी एग्जांपल क्या ली थी? लाइसोसोम्स, एक ऑर्गेनेली। तो उसमें सारे प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन ज़्यादातर बिहेव करती हैं एज अ एंजाइम्स। ठीक हो गया जी? नहीं, ये आपका टॉपिक।